क्लास 8th ज्योमेट्रिकल ड्राइंग में ये वाला चैप्टर आपको वृत्त सर्कल का है, जिसमें वृत्त की डेफिनेशंस आएंगी। नंबर 1, वृत्त ऐसा समक्षेत्र जो गोल रेखा परिधि से घिरा हो और केंद्र से समान दूरी पर हो, उसको वृत्त कहते हैं। जैसे कि बच्चों मैंने ये बनाया है सर्कल, ये गोल रेखा परिधि से घिरा हुआ है और समक्षेत्र है जो केंद्र से समान दूरी, सम होता है समान, तो ये वृत्त है, वृत्त। इसके बाद नंबर 2 है व्यास। वह सरल रेखा जो केंद्र में से गुजरती हुई दोनों ओर परिधि पर समाप्त हो, उसको व्यास कहते हैं। वह सरल रेखा, तो बच्चों देखो इस तरह से वृत्त के केंद्र से, जो वृत्त के केंद्र से गुजरती हुई, इस तरह से ये वृत्त का केंद्र है, केंद्र से गुजरती हुई ये सरल रेखा वृत्त की परिधि के दोनों ओर समाप्त होती है, ये है व्यास। ये हो गया व्यास। नंबर 3 है अर्धव्यास। यह एक सरल रेखा जो केंद्र बिंदु से परिधि के एक सिरे को छूती है और व्यास से आधी हो, उसको अर्धव्यास कहते हैं। तो बच्चों ये रेखा है, ये वृत्त का केंद्र है, इस केंद्र से लेकर एक सिरे को छूती है, वृत्त की परिधि के एक सिरे को, या अर्थात ये व्यास से आधी होती है, ये है अर्धव्यास। जो वृत्त के केंद्र से शुरू होके वृत्त की परिधि पर समाप्त हो जाए, वह अर्धव्यास कहलाता है। नंबर 4 है परिधि। वह गोल रेखा जो केंद्र से समान दूरी पर गोलाई में हो, उसको परिधि कहते हैं। वह गोल रेखा, तो ये वृत्त है और वृत्त की ये गोल रेखा जो केंद्र से, ये केंद्र पॉइंट है, तो केंद्र बिंदु से यहाँ से समान दूरी पर हो, वह गोल रेखा जो केंद्र से समान दूरी पर गोलाई में हो, उसको परिधि कहते हैं। इसका नाम दे दिया, ये है परिधि। नंबर 5 है वृत्तखंड। वृत्त का वह भाग होता है जो चाप, कर्ण और चाप से घिरा हो, उसको वृत्तखंड कहते हैं। चाप, कर्ण और चाप, वृत्त का वह भाग। ये है चाप, और चाप, कर्ण और चाप से ये वाला भाग, पार्ट जो है वो है वृत्तखंड। वृत्तखंड, खंड होता है भाग, वृत्त का भाग। वृत्त का वह भाग होता है जो चाप, कर्ण और चाप से घिरा हो, इसको वृत्तखंड कहते हैं। नंबर 6 है चाप। परिधि के किसी भी भाग को चाप कहते हैं जो अर्धवृत्त से कम हो। तो बच्चों जैसे ये जो अर्धवृत्त, वृत्त के आधे से कम हो, ये है चाप। परिधि के किसी भी भाग को चाप कहते हैं जो अर्धवृत्त से कम हो, जो आधे वृत्त से कम होती है वह चाप कहलाती है। नंबर 7 है अर्धवृत्त। वृत्त के अर्ध भाग को अर्धवृत्त कहते हैं, वृत्त का आधा भाग। तो बच्चों ये है अर्धवृत्त, आधा भाग। ये वृत्त का आधा भाग जो मैंने डॉटेड लाइन में किया है, और
जो मैं डार्क शो कर रही हूँ वो आप देख सकते हैं कि ये वृत्त का आधा भाग है, अर्धवृत्त। वृत्त के अर्ध भाग को अर्धवृत्त कहते हैं। केंद्र, तो बच्चों ये मैंने सर्कल लगाया है, केंद्र है। वृत्त के मध्य बिंदु को केंद्र कहते हैं। वृत्त का मध्य बिंदु जहाँ हम कंपास रखकर वृत्त लगाते हैं, ये है केंद्र। नंबर 9 है जीवा। चाप के सिरों को मिलाने वाली रेखा को जीवा कहते हैं। ये है चाप। अब चाप के सिरों को हमने स्केल के साथ ऐसे मिला दिया, तो ये वाली रेखा है जीवा। चाप के सिरों को मिलाने वाली रेखा को जीवा कहते हैं। तो नंबर 10 है स्पर्श रेखा। वह सल रेखा जो वृत्त की परिधि में किसी एक स्थान पर स्पर्श करे उसको स्पर्श रेखा कहते हैं। वह सल रेखा, जैसे कि वृत्त के किसी एक स्थान पर, तो बच्चों ये है स्पर्श रेखा। ये वृत्त के किसी एक स्थान पर स्पर्श कर रही है, जैसे कि इस पॉइंट के ऊपर, तो ये स्पर्श रेखा है। नंबर 11 है अवधा। वृत्त का वह भाग जो चाप और जीवा से घिरा हो। चाप और जीवा से, जैसे कि ये चाहे चाप की वृत्त की परिधि का कोई भी भाग चाप है, जीवा, ये जीवा हो गई चाप के सिरों को मिलाने वाली रेखा। तो बच्चों ये भाग और ये भाग अवधा कहलाएगा। नंबर 12 है भिन्न केंद्र वृत्त। जिन वृत्तों के केंद्र भिन्न हों उनको भिन्न केंद्र वृत्त कहते हैं। जैसे कि ये वृत्त का केंद्र है इस वृत्त का, पर मैंने दूसरा वृत्त लगाना है तो मैंने यहाँ ले लिया, और ये थोड़ा कम, ये दूसरा वृत्त लगा दिया। तो बच्चों बड़े वृत्त का केंद्र ये है, और जो छोटा वृत्त लगाया मैंने उसका केंद्र ये है, तो ये है भिन्न केंद्र वृत्त। भिन्न केंद्र वृत्त। नंबर 13 है सकेंद्र वृत्त। जिन वृत्तों का एक ही केंद्र हो उनको सकेंद्र वृत्त कहते हैं। जैसे कि ये वृत्त लगाया तो इसका केंद्र है, सेंटर पॉइंट है ये। अब मैं सेकंड वृत्त लगाऊंगी, इसी पॉइंट के ऊपर मैंने कंपास रखी और ये दूसरा वृत्त लगा दिया, तो ये है सकेंद्र वृत्त। ये दोनों वृत्त एक ही केंद्र से लगाए गए हैं, सकेंद्र वृत्त। तो बच्चों इस तरह से आपकी जो डेफिनेशंस है वृत्त की वो कंप्लीट हो जाती हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप वृत्त के क्वेश्चन देखेंगे।